नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। शैलेश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मानेसर में बाबा पूर्णमल मंदिर पर राव इंद्रजीत सिंह के कार्यक्रम में महापंचायत का आयोजन किया गया। कासन गांव के मोनी बाबा गौशाला में 10 अक्टूबर को होने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सम्मान समारोह पर महापंचायत का आयोजन हुआ। इस महापंचायत में आसपास के लगभग 50 गांव के सरपंच जुटे। महापंचायत का मुख्य लक्ष्य था केंद्रीय मंत्री के सम्मान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। लोगों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सामने अपनी बात भी रखी और कहा कि मानेसर नगर निगम इससे क्षेत्र के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे यहाँ की प्रदेश की आन बान शान है, उनका एक भव्य स्वागत करने के लिए पंचायत रखी गई थी। पंचायत में जो स्वागत समारोह हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे यहाँ के कई गांवों की कुछ समस्याएं थी, उनका समाधान जो माननीय मंत्री जी ने करवाया है उसके लिए एक भव्य स्वागत और उनका सम्मान करने के लिए ये पंचायत रखी गई है। और उसमें यही रूपरेखा तैयार की गई है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ कैसे जुटे। और सबने ग्रामवासियों ने आश्वासन दिया है कि हम अपने अपने गाँव से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर उपस्थित दर्ज कराएँ। आज जो कासन बाबा पूर्णमल मंदिर पे पंचायत हुई है, इसमें कासन, बास कुसला, अलिया ढाणा और बासरिया, इन चारों गांवों की लगभग 400 करोड़ रुपए की माननीय कोर्ट ने रिकवरी डाल दी थी। इस समस्या को देखते हुए सभी ग्रामीण वालों ने राव इंद्रजीत सिंह का दरवाज़ा खटखटाया। राव इंद्रजीत सिंह ने इन चारों गांवों की समस्या को अच्छी तरह समझा और इनसे निजात दिलाई। इस खुशी को लेकर सभी गांवों में भारी उत्साह है और सभी गांववासियों ने आपस में मिलकर यह योजना बनाई कि राव इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद। तो गुरुग्राम में शतक से सिर्फ 12 पैसे दूर पेट्रोल के दाम हैं और गुरुग्राम में पेट्रोल की अगर कीमत की बात करें तो 99 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। ऐसे ही डीजल के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब बढ़ी हुई कीमतों के साथ ही डीजल की कीमत की अगर बात करें तो ये 91 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर हो गई है और इससे आम आदमी बेहद परेशान हो रहा है। साथ ही साथ डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम लगातार आम आदमी का बजट बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के बढ़ने की वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। जो लोग रोजाना घरों से काम करने के लिए अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी पेट्रोल भरवाने के लिए अब ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे ही डीजल के दाम बढ़ने से भी जो तमाम चीज़ें हैं वो महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर से किसान भी इससे बेहद परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में इंडिया न्यूज संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, देखिए। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से पिछले कुछ दिनों से लोगों को जो राहत मिल रही थी वो राहत अब खत्म हो गई है और एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। और ये दाम अगर बात करें तो 24 तारीख से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हम इस वक्त पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है और आज की अगर बात करें जो पेट्रोल का भाव है आज वो 98 रुपये 88 पैसे 99 रुपये 88 पैसे है, यानी कि सिर्फ 12 पैसे की देरी है जब गुरुग्राम में भी पेट्रोल के दाम में शतक लग जाएगा। और अगर डीजल की बात करें तो डीजल भी कोई अछूता नहीं है, करीब करीब दोनों ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगभग से आसपास है, सिर्फ कुछ रुपयों का ही फ़र्क है। और डीजल की बात करें तो डीजल आज 91 रुपये 19 पैसे है और 24 तारीख से लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं कि सर, पेट्रोल और डीजल की बात करें तो जो आज कितने पैसे जो है पेट्रोल और डीजल में बढ़े हैं और कब से ये दाम बढ़ रहे हैं? देखो, आज डीजल में 30 पैसा और पेट्रोल में 24 पैसे बढ़े हैं और ये 24 तारीख से बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के रेट। उससे पहले रुके हुए थे 15-20 दिन से, बट अभी 24 तारीख से फिर बढ़ रहे हैं। क्या अंदाजा है कि अभी आने वाले समय में, कल या आने वाले समय की बात करें तो कुछ कम होंगे या ये बढ़ने की आसार है? नहीं, बढ़ेंगे सर, मुझे तो नहीं लग रहा कि कम होंगे। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि जो पेट्रोल का शतक है वो गुरुग्राम में भी लगेगा। हाँ, गुरुग्राम में जल्दी ही लग जाएगा। तो यानी कि ये तमाम उन लोगों के लिए है जो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि अब कल से ऐसी उम्मीद है या संभावना है कि जो अभी 99 रुपये 88 पैसे पेट्रोल का दाम है वो बढ़कर जो है 100 रुपये हो सकता है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम का असर जो है आपकी पॉकेट के ऊपर भी पड़ रहा है। सर, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं, महंगाई वैसे ही है, कोविड की वजह से नौकरियां और रोजगार में भी कमी आई। बुरा हाल कर रखा है जी। कहाँ 200 रुपये में टैंकी फुल होती थी, आज 520 में हो रही है।
मोदी ने तो बर्बाद कर दिया बिल्कुल। तो अभी 99 रुपये 88 पैसे, 12 पैसे की कमी है, पेट्रोल फिर 100 रुपये हो जाएगा। हो जाना है जी। ये 100 नहीं 120 होगा। सिलेंडर देख लो, 900 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा है। 6 तारीख का फिर वो दे रहे हैं अल्टीमेटम के, फिर रेट बढ़ेंगे। यानी कि ना केवल डीजल पेट्रोल की बात करें, जो एलपीजी के घरेलू या डोमेस्टिक सिलेंडर हैं उनके दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है, लोगों के बजट के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि कोविड के दौरान जिस तरह से जो रोजगार और लोगों के काम धंधों पर असर पड़ा था, उसमें उम्मीद यही कर रहे थे कि शायद महंगाई में कुछ कमी होगी, पेट्रोल डीजल के दाम कुछ घटेंगे। लेकिन लगातार अब तेजी से 24 तारीख से पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ने लगे हैं और जल्द ही गुरुग्राम में पेट्रोल का शतक भी लगने वाला है। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज़, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है जब आरडी सिटी बिल्डर के वाइस प्रेसिडेंट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डीटीपी विभाग ने सेक्टर 53 थाने में शिकायत दी थी कि आरडी सिटी बिल्डर ने हुडा विभाग की जमीन को अपना बताकर लोगों के आशियाने के सपने दिखाए। 1998 में गुरुग्राम के पॉश एरिया कहे जाने वाले सेक्टर 52 में विकसित हुई आरडी सिटी सोसाइटी तब से ही विवादों में है। अब जाकर के आरडी सिटी बिल्डर पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आरडी बिल्डर का डीटीसीपी विभाग ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। सरकार ने डीटीसीपी विभाग को आदेश दिए हैं कि जल्द ही आरडी सिटी सोसाइटी को टेक ओवर करे। इसमें एसटीपी के चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन होगा और पुलिस को शिकायत भी दी गई है। अब इस कार्रवाई से आरडी सिटी सोसाइटी के लोगों में खुशी का माहौल है। सोसाइटी के लोगों ने इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद किया है। कहा है कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने इस मुहिम में उनका साथ दिया है, जिसकी वजह से प्रशासन तक उनकी आवाज़ पहुंच सकी है। उधर गुरुग्राम के रक्षक प्लाजा के ऊपर अधिकारी मेहरबान हैं और नोटिस जारी होने के बावजूद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां एक तरफ गुरुग्राम की साइलेन सोसाइटी में 135 परिवारों के फ्लैट टूटने की दहशत है, उसकी दूसरी ही तरफ रक्षक प्लाजा पर अधिकारी ने नोटिस खेला जा रहा है। एक तरफ 135 परिवार पर तलवार लटकी है तो दूसरी तरफ रक्षक प्लाजा नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया है। अब रक्षक प्लाजा के मालिक की तरफ से कहा गया था कि उसने नगर निगम से नक्शा पास करवाया हुआ है। रक्षक प्लाजा की कंप्लेंट मेरे पास आई थी कि जी विदाउट अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान उन्होंने बनाए हैं, लेकिन जब उनको शो कॉज नोटिस दिया गया तो उन्होंने राइटिंग में दिया कि उन्होंने नक्शे पास करवा रखे हैं। उन नक्शों को एग्जामिन करके आगे इमीडिएटली अगर उनका सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं है तो उनके ऊपर एक्शन होगा। और मेरे नोटिस में ये भी संज्ञान में आया कि जी उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव की तरफ से भी नोटिस जा चुका है। ऐसे है, गुरुग्राम का टोटल जो एरिया है वो लगभग 12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। उसके लिए हर विभाग अपने अपने कोशिश करता है कि जी जो कार्रवाई एनफोर्समेंट विंग से होनी चाहिए, विभाग अपना अपना कोशिश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एरिया इतना है कि उसकी मॉनिटरिंग लेवल में अब सरकार जो है ड्रोन सर्विस भी करवा रही है, तो हम उसको अपने आप में भी अमेंडमेंट ला रहे हैं। लेकिन अब जितनी भी कोशिश हो सकती है वो की है और आगे भी इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। और चलिए अब एक नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। धान खरीद के लिए सीएम मनोहर लाल ने केंद्र सरकार को मनाया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से की है अहम मुलाकात। प्रदेश में कल से शुरू होगी धान खरीद। धान खरीद को लेकर प्रदेश में किसानों ने किया विधायक और मंत्रियों के घरों का घेराव। अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर सहित कई जिलों में तोड़े बैरिकेड्स। अंबाला में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। विरोध के नाम पर पंचकुला में असामाजिक तत्वों का हुड़दंग। बैरिकेड्स पर चढ़ाए ट्रैक्टर ट्रॉली, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। ऐलनाबाद उपचुनाव पर बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल की विरोधियों को चुनौती। बोली किसानों पर राजनीति करने वाला विपक्ष अब दिखाए दम। ऐलनाबाद की जनता विकास करने वाली गठबंधन सरकार के साथ। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।